मैं मुस्कान हूँ, 20 साल की, और रोहित मेरा छोटा भाई है, 18 का। लोग कहते हैं कि मैं उसकी बड़ी दीदी हूँ, पर पिछले 3 सालों से मेरा दिल कुछ और ही कहानी लिख रहा है। जब भी वो मेरे सामने आता है, मेरी सांसें जैसे थम सी जाती हैं। उसकी आवाज में वो हल्की सी रूखापन, उसकी हंसी में वो शरारत, उसकी आंखों में वो गहराई। सब कुछ मुझे अंदर तक उतर जाता है। मैं रातों को तकिए से लिपट कर सोचती, मुस्कान, ये पाप है। वो तेरा भाई है, पर दिल हंसता और कहता, दिल तो उसका भी यही कहता होगा ना। उस दिन शाम को आसमान फट पड़ा था। बिजली कड़क रही थी, बादल गरज रहे थे, और बूंदें ऐसी गिर रही थीं जैसे कोई सालों का गम बरस रहा हो। मम्मी पापा किसी दूर के रिश्तेदार के यहाँ गए थे, रात भर वापस नहीं आने वाले थे। घर में सिर्फ मैं और रोहित। मैं अपनी बालकनी में खड़ी थी, हाथ फैलाकर बारिश की बूंदें महसूस कर रही थी। ठंडी हवा मेरे बाल उड़ा रही थी, गीले कपड़े शरीर से चिपक रहे थे, और दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ होने वाला हो। पीछे से किसी के कदमों की आहट हुई। मैं मुड़ी तो रोहित खड़ा था। सफेद टी शर्ट बारिश में भीगकर उसकी छाती से चिपक गई थी, बाल गीले, आंखें चमक रही थीं। दीदी, अकेले खड़ी हो, ठंड नहीं लग रही? उसकी आवाज में वो पुरानी शरारत थी, पर साथ में कुछ और भी था, एक कांपती सी नरमी। मैंने मुस्कुराकर कहा, पर आंखें झुका लीं। ठंड तो लग रही है, पर अच्छी लग रही है। वो मेरे बिल्कुल पास आ गया, इतना पास कि उसकी सांसें मेरे गालों को छू रही थीं। दीदी, अगर मैं तुम्हारे पास आऊं तो। मैंने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से सर हिलाया। हाँ। वो मेरे बगल में खड़ा हो गया। हम दोनों चुप, सिर्फ बारिश की आवाज। फिर उसने बहुत धीरे से मेरा हाथ अपने हाथ में लिया। उसके हाथ गर्म थे, मेरे हाथ ठंडे। उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों के बीच सरक गईं, जैसे सालों से वहीं रहना चाहती थीं। मैंने उसका हाथ नहीं छोड़ा। 10 सेकंड, 20 सेकंड, 5 मिनट, पता नहीं कितनी देर हम ऐसे ही खड़े रहे। बारिश हमें भिगो रही थी, पर हमें पता भी नहीं चल रहा था। दीदी, उसने फुसफुसाया, एक बात पूछूं? मेरा दिल जोर से धड़का। पूछ। अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हें सिर्फ दीदी की तरह नहीं, बल्कि एक लड़की की तरह देखता हूं, बहुत समय से, तो तुम क्या करोगी? मैं रुक गई। दुनिया एक पल को थम गई। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें सच बोल रही थीं, बिल्कुल साफ साफ। मेरी आंखें भर आईं। मैंने गहरी सांस ली और कहा, तो मैं कहूंगी कि मैं भी सालों से यही छुपा रही हूं रोहित। हर रात मैं तेरे बारे में सोचकर रोती हूं, और फिर मुस्कुराती हूं। मुझे डर लगता है, पर तुझसे ज्यादा किसी चीज से नहीं, डर नहीं लगता। वो कुछ नहीं बोला, बस मुझे अपनी बाहों में भर लिया। उसकी छाती पर मेरा सर, उसकी धड़कन मेरे कानों में। मैंने उसकी टी शर्ट को मुट्ठी में कस लिया, जैसे कोई छीन न ले। वो मेरे गीले बालों में उंगलियां फेर रहा था, बहुत प्यार से। दीदी, मुझे लगा था कि तुम मुझे डांटोगी या दूर चली जाओगी। मैंने उसकी छाती पर मुंह छुपाते हुए कहा, डांटने का मन नहीं होता जब दिल इतना चाहता हो। फिर हम अंदर आए। रोहित ने कैंडल जलाई। हल्की हल्की सुनहरी रोशनी में उसका चेहरा और खूबसूरत लग रहा था। हम सोफे पर बैठे। मैंने उसका हाथ अपने दोनों हाथों में लिया और कहा, पहले वादा कर कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, तू मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। उसने मेरी उंगलियों को अपने होठों से छुआ और बोला, वादा है दीदी, ना मैं छोड़ूंगा, ना तुम छोड़ना। तुम मेरी हो, आज से, हमेशा से और हमेशा तक। फिर उसने मेरे माथे पर बहुत हल्के से होंठ रखे, फिर आंखों पर, फिर गालों पर, फिर नाक पर, और आखिर में मेरे होंठों को इतने नरम से छुआ कि लगा जैसे कोई तितली बैठ गई हो। मैंने आंखें बंद कर लीं। वो चुंबन बारिश से भी ज्यादा ठंडा और गर्म दोनों था। मैंने उसकी गर्दन में बाहें डाल दी। हमने पता नहीं कितनी देर तक एक दूसरे को महसूस किया, सिर्फ सांसों से, सिर्फ स्पर्श से, सिर्फ धड़कनों से। फिर हमने गपागप पिलाई कर ली, बहुत धीरे धीरे, बहुत सारी मोहब्बत के साथ, बहुत सारी नज़ाकत के साथ। जैसे दो नदियां सालों बाद मिली हों और अब कभी अलग नहीं होना चाहती हों। कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई शोर नहीं था, बस ढेर सारा सुकून था, बस ढेर सारा एहसास था कि अब हम एक हैं।
सुबह जब पहली किरण खिड़की से आई तो मैं अभी भी रोहित की बाहों में थी। मेरा सर उसकी छाती पर, उसका हाथ मेरे बालों में। उसने मेरे कानों में फुसफुसाया, दीदी, अब हर बारिश हमारी होगी, हर रात हमारी होगी, हर सांस हमारी होगी। मैंने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, और हर धड़कन भी। अब जब भी बादल गरजते हैं, मैं जानती हूं कि मेरे रोहित की बाहें मेरे लिए खुली होंगी। और मैं बिना कुछ कहे उसके पास चली जाती हूँ, क्योंकि कुछ रिश्ते नामों से परे होते हैं। वे तो बस दिल से दिल तक बनते हैं और फिर कभी टूटते नहीं। बाकी सब बस गपा गप हो जाता है।